Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. Today I am going to teach the subject of science, class 5th, chapter number 3, the skeletal and the muscular systems. ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? The skeletal system पढ़ना है और the skeletal system function in our body. Then we discuss about the joints, then the muscular systems. Okay. So first we discuss about the skeleton system. Skeleton system क्या है? मतलब all the bones in our body join together to form a framework is called skeleton system. All the bones हमारे body में सारे bones एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद जो एक फ्रेमवर्क बनता है that is called skeleton system. मैं आपको एक पिक्चर दिखाने बता रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ skeleton. ह्यूमन बॉडी की ये skeleton है जिसमें कि कई सारे बोन्स जुड़े हुए हैं ऊपर से लेके नीचे तक. ये एक ही बोन में नहीं बना हुआ है, ये सारे अलग अलग बोन्स एक दूसरे के साथ जब ज्वाइन हुए हैं तब जाके पूरे ह्यूमन बॉडी के फ्रेमवर्क skeleton system बना हुआ है. ठीक है. First, now open your book, page number 30. Our body is made of different organs. हमारे बॉडी अलग अलग ऑर्गन से बना हुआ है. Each organ has specific function to perform. हर ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है. जैसे स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन अलग है, मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन अलग है और इंटरनल बॉडी ऑर्गन बहुत सारे पार्ट्स है. हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इंटरनल ऑर्गन्स के भी फंक्शंस अलग अलग होते हैं. ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर मेक अप ए ऑर्गन सिस्टम्स. जब सारे अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो मिलते हैं तब एक ऑर्गन सिस्टम फंक्शन करता है, वर्क करता है. सो आवर बॉडी इज मेड ऑफ मेनी ऑर्गन सिस्टम. इसलिए हमारे बॉडी जो है बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को लेके ही बना हुआ है. ठीक है. फर्स्ट वी डिस्कस द स्केलेटल सिस्टम. ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटल और स्केलेटल सिस्टम. इट गिव्स बोथ द शेप एंड साइज टू आवर बॉडी एंड इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स. ऑल्दो द मसल्स, द बोन्स हेल्प अस टू मूव आवर वेरियस बॉडी पार्ट्स. तो सारे और अलग अलग जो स्केलेटल सिस्टम जो है अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स को लेके बना हुआ है. तो ये सारे सिस्टम जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं या एक फ्रेमवर्क में कंप्लीट होते हैं तब पूरा स्केलेटल सिस्टम हमारा बनता है. और बोन्स आर कंपोज्ड बाय द टिश्यूज. दे हैव नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. बोन्स आर वेरी हार्ड फ्रॉम आउटसाइड बट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी inside. The soft tissue present in a bone is called bone marrow. This bone marrow in the manufacturing site of a new blood cells. ठीक है. ये हमारे बॉडी में जो अलग अलग बोन्स हमने इस स्केलेटल के माध्यम में बताया है. ठीक है. हमारे बॉडी के जो अलग अलग बोन्स है, देखिए ये हमारे पाम है. पाम में क्या होते हैं? फिंगर्स भी होते हैं. ये फिंगर की बोन से, ये आर्म बोन से. ठीक है. और ये हमारा स्कल बोन से. देन नेक्स्ट रिब बोन्स. देन दिस इज बैकबोन. दिस इज हिप गिल्डर. देन दिस आर लिम्स. ठीक है. ये सारे बोन्स जो है टिश्यू से बना हुआ है. दे हैव, इसके अंदर और क्या है? नर्व्स भी है और ब्लड वेसल्स भी है. Then they are very hard in outside. ये बहुत हार्ड होता है, अंदर से बहुत, देखने में तो बहुत हार्ड होता है लेकिन इसके अंदर होलो होते हैं. इस होलो के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू है जिसको क्या कहा जाता है? बोन मैरो. Here is a written definition of bone marrow. Bones are composed of tissues. The soft tissue present in a bone is called bone marrow. जो बोन्स के अंदर सॉफ्ट टिश्यू रहता है, बाहर देखिए बोन्स बहुत
स्कल किसको कहते हैं? ये सबसे ऊपर के पार्ट को स्कल कहते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट इज ये जो पार्ट आपके स्कल के और नीचे आइए, ये पार्ट जहाँ पे आपके हैंड जुड़े हुए हैं, ये जो बॉडी पार्ट, ये फ्रेमवर्क देखिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा फ्रेमवर्क जो है शोल्डर ब्लेडर, ये देखिए इसे कहा जाता है शोल्डर ब्लेडर। देन नेक्स्ट वन इज रिब गेज। रिब गेज मतलब जो आगे के जो बोन्स हमारे चेस्ट के सामने हैं, चेस्ट में जितने भी बोन्स है उसे कहा जाता है रिब गेज। देन नेक्स्ट पार्ट इज बैकबोन। इस रिब गेज के साथ जो पीछे के बोन्स जॉइंट है उसको कहा जाता है क्या? स्पाइनल कॉर्ड या बैकबोन। ठीक है, उसको बैकबोन भी कहा जाता है और स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है, स्पाइन भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट वन इज हिप गिल्डर। अब उसके नीचे आइए, ये हमारे हिप्स में एक हेवी बोन है। ये जो बोनी स्ट्रक्चर, हेवी बोनी स्ट्रक्चर यहाँ पे और आगे की साइड में देखिए, ये हमारे एब्डोमेन के इंटरनल ऑर्गन को जो प्रोटेक्ट करता है, ये बोन्स, उसे कहा जाता है हिप गिल्डर। देन और उसके नीचे आइए, देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पार्ट है उसे कहा जाता है लिम्स। लिम्स शोल्डर ब्लेडर से यहाँ तक एक लिम्स है और यहाँ से यहाँ तक एक लिम्स है। ठीक है, दो लिम्स है, एक फोर लिम्स है और एक हिंड लिम्स है। फोर लिम्स हम लोग हैंड की तरह यूज करते हैं और फोर लिम्स हम लोग लेग की तरह यूज करते हैं फॉर वॉकिंग, एंड इट यूजेस फॉर डूइंग द वर्क्स। ओके, अब ये हो गया आपके सारे अलग अलग पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। ये सारे स्केलेटन सिस्टम के अलग अलग पार्ट है। अब थोड़ा हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे कि हर पार्ट का क्या क्या काम होता है। स्कल, स्कल जो है इनसे टोटल इसके बोन्स कितने हैं? 22 बोन्स। ठीक है, और सबसे ऊपर की जो पार्ट है उसको कहा जाता है हेड, जिसमें 8 बोन्स है। ठीक है, वहाँ स्कल हमारे दो पार्ट में डिवाइड है, एक हेड और दूसरा है फेस। तो हेड पार्ट में 8 बोन्स है और फेस पार्ट में 14 बोन्स है। तो टोटल दोनों मिला के हो गए 22 बोन्स। और इसके बीच में यहाँ पे दो जॉ भी है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ठीक है, इट स्कल का काम क्या है ना? इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट, देन शोल्डर ब्लेडर। शोल्डर ब्लेडर कहाँ पे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस जगह पे, ये आपका शोल्डर ब्लेडर। द अपर आर्म आर अटैच्ड टू द स्पाइन एंड द रिब केज with a bony structure, it's called the shoulder blade. The upper arm, ये आपका upper arm हो गया। Then rib cage, ये rib cage आपके जो आगे देखिए, आगे के पोर्शन हम दिखा रहे हैं, देखिए ये आपका upper arm, then ये rib cage, दोनों चीजें आप देखिए, upper arm, rib cage, ये दोनों के जो bony structure है ये कहाँ पे जुड़ा हुआ है? इन हिप गिल्डर। ठीक है, देन रिब गेज, नेक्स्ट पार्ट इज रिब गेज। द रिब गेज हैज 12 पेयर ऑफ बो शेप्ड बोन्स आर कॉल्ड रिब्स। इस रिब गेज के 12 शेप, ये जो शेप आप देख रहे हैं बो शेप, बो मतलब ये होता है ना बो, तो बो शेप जो पेयर से शेप पेयर से इसे कहा जाता है ब्रेस्ट बोन। ठीक है, और कितने पेयर है? टोटल है 12 पेयर है। 12 पेयर में से
12 पेयर, ये सारे 12 पेयर बोन जो है इसे रिब्स कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये 10 पेयर जो है ऊपर से जुड़े हुए हैं, ये चेस्ट बोन में आते हैं। और पीछे से आपको दिखा रहे हैं 2 ऐसे पेयर है जो कि इसके साथ अटैच नहीं है, देखिए ये यहाँ से जुड़ा नहीं है, यहाँ तक अटैच नहीं है, ठीक है। इसको कहा जाता है क्या, फ्लोटिंग रिब्स, इसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, ठीक है। ऊपर के 10 पेयर को ब्रेस्ट बोन कहा जाता है और नीचे के 2 पेयर को कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। और टोटल मिला के टोटल रिब्स है 12, मतलब 12 पेयर ऑफ रिब्स आर देयर टोटल इन द skeletal systems. Okay. Now backbone. The backbone is also known as the spine. इस backbone को spine भी कहा जाता है। They together form the vertebral column to protect the spinal cord. ये हमारे spinal cord को protect करता है। Then it is flexible and helps to bend our body. ये flexible होता है और क्या होता है, ये हमारे बॉडी को बेंड करने में, जैसे आगे झुकना है या पीछे झुकना है, तो हमारे बॉडी को बेंड करने में, या अप एंड डाउन हो या राइट एंड लेफ्ट साइड में झुकना हो, बेंड करना हो, तो ये हमारे बॉडी को एक स्प्रिंग की तरह बेंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज हिप ब्रिडल। यहाँ पे देखिए हिप ब्रिडल बना है, तो हिप ब्रिडल एट द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन के लोअर मतलब एंड में, जहाँ बैकबोन हमारा फिनिश होता है, बैकबोन यहाँ फिनिश होता है, उसके लोअर पे क्या है, नीचे है हिप ब्रिडल है। इट इज ए हेवी बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द हिप ब्रिडल। ये बहुत हेवी बोनी स्ट्रक्चर है जिसे हिप ब्रिडल कहा जाता है। ऑल द बोन्स इन द हिप ब्रिडल आर यूज्ड टुगेदर, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑन द लोअर एब्डोमेन। ये हमारे लोअर एब्डोमेन के इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। मैंने आपको बताया, ये देखिए हेवी बोनी स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एब्डोमेन में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उसको ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज लिम्स। ओके, लिम्स ये देखिए हमारे यहाँ मैंने बताया 2 तरीके के लिम्स होते हैं, एक हैंड लिम्ब है और एक फोर लिम्ब है। तो फोर लिम्ब कौन है, जो हमारे हैंड, ठीक है, जो 2 हैंड हम लोग यूज करते हैं वर्क करने के लिए, उसे कहा जाता है फोर लिम्ब। और जो लेग है, लेग पोर्शन, आर्म पोर्शन को फोर लिम्ब कहा जाता है और लेग पोर्शन को हैंड लिम्ब कहा जाता है। आर्म पोर्शन को हम लोग वर्क करने के लिए यूज करते हैं और हैंड लिम्स को हम वॉकिंग के लिए यूज करते हैं, स्टैंडिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो लिम्स refers to an arm or leg of a person. In our body 2 pair of limbs are present, the forelimbs, arms, and the hind limbs are legs. Our arm and legs are composed of many bones. The bone in our upper arm is called the humerus. जो आर्म के अपर पोर्शन, जैसे आपके हैंड है, ये आपके आर्म है, ठीक है। आर्म के जो अपर पोर्शन है, इसको कहा जाता है
और हमारे फिंगर्स में भी कई सारे जॉइंट है, क्योंकि जहाँ पे बोन्स अलग अलग भाग में जुड़ते हैं वहाँ पे जॉइंट होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग जॉइंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, जब दो बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं या मिलते हैं उसे जॉइंट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ दिखाते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर देयर, कितने तरीके के जॉइंट्स होते हैं। दो तरीके के जॉइंट्स होते हैं, एक है मूवेबल जॉइंट्स और दूसरा है इमूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स क्या है ना, जो जॉइंट मूव कर सकता है, ठीक है, उसे मूवेबल कहा जाता है। और कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं, उसे कहा जाता है इमूवेबल जॉइंट्स। अब इसमें हम मूवेबल और इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट्स ऑन द स्कल, ब्रेस्ट बोन एंड बिटवीन द रिब्स डू नॉट मूव। ठीक, दीज आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स। जो जॉइंट्स मूव नहीं कर सकता है उसे हम लोग इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं, और जो जॉइंट्स मूव कर सकता है उसे हम मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। तो इमूवेबल जॉइंट्स के ज्यादातर क्या होता है, स्कल। ये देखिए आपकी स्कल पार्ट जो है, जैसे ये आपका स्कल हो गया, इस स्कल को अगर हम मूव करना चाहे, क्या ये मूव कर सकता है? ये मूव नहीं कर सकता है। तो ये किसमें आता है, इमूवेबल जॉइंट्स। और मूवेबल जॉइंट्स में बहुत सारे आते हैं, ठीक है, वो भी अलग अलग तरीके के। मूवेबल जॉइंट्स अलाउ सर्टेन मूवमेंट बिटवीन द बोन्स दे जॉइन। दे आर 4 टाइप। मूवेबल जॉइंट्स आर 4 टाइप, 4 तरीके के मूवेबल जॉइंट है। फर्स्ट इज हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड पाइवट जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या है सर, जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन मेन ओनली वन डायरेक्शन। जो जॉइंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है उसे कहा जाता है हिंज जॉइंट। तो इसका एग्जांपल है द जॉइंट आर फाउंड इन नी, एल्बो, फिंगर एंड टोज। नी कौन सा है, नी मतलब जो एल्बो, ये हो गया आपका एल्बो, और नी जैसे हमारे ये पोर्शन नी हो गया। देन फिंगर, ये सारे में हमारे फिंगर है। देन टोज, टोज मतलब हमारे जो फिटके उंगलियां हैं फिंगर्स में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो जब मूव करता है, जैसे हाथ को हम